हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हम लोगों ने लास्ट सेशन में कैश बुक की बात कर रहे थे कि एक कोई भी कंपनी अपनी कैश बुक किस तरीके से मेंटेन करती है। हमने बोला कि सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है, ट्रिपल कॉलम भी होती है, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफ यहाँ दिया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था। यदि सिंगल कॉलम यानी कि सिंपल कैश बुक है, उसमें ओनली फॉर रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शन ही उसमें रिकॉर्ड होते हैं। सिमिलर पैटर्न पर डबल कॉलम यानी कि डबल कॉलम का मतलब है उसमें कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व किए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के अंदर वहां पर जहां कैश कॉलम आता उसके साथ साथ आपका बैंक का कॉलम मिलेगा, यानी कि कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन इस बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। यदि कैश और बैंक के साथ साथ यदि क्वेश्चंस के अंदर डिस्काउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है तो डेफिनेटली वो डिस्काउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पर कैरी की जाएगी, यानी रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बात बताई थी कि कुछ बैंक की ट्रांजैक्शन जिनको थोड़ा सा हमें 10-5 मिनट उस सेशन उस पर हम सेशन लेंगे और उसी चीज को डेफिनेटली आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ एक क्वेश्चन भी साथ के साथ निकालेंगे। ठीक है। चलिए, एक हमने क्वेश्चन भी किया था। मैंने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड लेजर को बंद करना नहीं बताया है, क्योंकि अभी तो हम बेसिकली किस पर चल रहे हैं, सब्सिडरी बुक पर चल रहे हैं। लेजर का बैलेंस कैसे निकालना है उनके बाद डेफिनेटली हम करेंगे, बट अभी हम नॉर्मली ये समझ रहे हैं कि हम बैलेंस नहीं निकाल रहे हैं, ओनली फॉर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम बात करने वाले बेटा क्या, ट्रांजैक्शन। एक सेकंड रुको। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, या कहें तो चेक। चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम उनको किस तरीके से करेंगे। बात को सिंपल सिंपल सा समझना है। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लो ये एबीसी लिमिटेड है। ये क्या है बेटा? एबीसी लिमिटेड यानी कि कंपनी है। और यहां पर है मिस्टर राम। आराम से समझना है क्योंकि डायग्राम आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपका कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या है, आपको सिंपल समझना है। यहां पर हमने इसको गुड्स बेचा है, या खरीदा भी हो सकता है। हमने इसको गुड्स सोल्ड कर दिया ऑफ ₹1 लाख ऑन 2 मंथ क्रेडिट। हमने 2 महीने की उधारी पर इसको माल बेचा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जो यहां पर ये है, ये हमारे लिए डेटर बन गया। डेटर फॉर एवीसी लिमिटेड। और वहीं पर मिस्टर राम के लिए एवीसी लिमिटेड क्रेडिटर बन गया। मेरी बात क्लियर है? यदि हम किसी पार्टी को उधार माल बेच देते हैं तो दीज आर कॉल्ड क्या, डेटर। और यदि हम किसी पार्टी से गुड्स खरीदते हैं तो उस केस के अंदर वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। क्योंकि राम ने माल खरीदा है एबीसी लिमिटेड से उधार, तो राम लिमिटेड के लिए एबीसी लिमिटेड क्रेडिटर कहलाएगा। वहीं पर एबीसी लिमिटेड के लिए जो राम है, क्योंकि राम को माल बेचा गया है, तो वो डेफिनेटली हमारे क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस केस के अंदर यहां पर हम एंट्री क्या डाल रहे होंगे, यहां पर हम क्या एंट्री डाल रहे होंगे। इस एंट्री को समझते हैं, हम क्या एंट्री डाल रहे होंगे बताओ। यहां पर हम एंट्री डाल रहे हूं क्या, टू सेल्स। और किसको भेजा है बताओ, मिस्टर राम को। तो राम अकाउंट डेबिट और टू सेल्स। बोलो कितने का, ₹1 लाख का। हमने यहाँ पर कोई डिस्काउंट उसको प्रोवाइड नहीं करवाया है। मेरी बात क्लियर है? आराम से समझना है, किसी बात की जल्दी नहीं है। क्वेश्चन हम निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे जिसमें सब कुछ कवर होगा। आपको ये मत समझना है सर कोई टॉपिक रह गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जितने कर सकते करिए, लेकिन आपको हर कंसेप्ट आपको उस एग्जांपल से मिल जाएगा जिस एग्जांपल या तो मैं बना करके दे रहा हूं या फिर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है ना? आपको उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बताओ क्या एंट्री डालेंगे मेरे बच्चे। हम डालेंगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
यही एंट्री डाले होंगे, बिल्कुल डाले होंगे। ये क्या डाला होगा इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, बस चाहो तो कर लो जल्दी से यहाँ पर आप लोग। ये एंट्री डालेगा परचेज अकाउंट डेबिट और टू एवीसी लिमिटेड। मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस करके समझा रहा हूँ चीज को। कितने से बेटा? 1 लाख से। क्योंकि मुझे इसकी बुक से कोई मतलब नहीं है, मुझे बुक्स के मतलब है कंपनी से, क्योंकि मैं कंपनी की बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री डालता हूँ, यानी ट्रांजेक्शन करता हूँ या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालता हूँ। मेरी बात क्लियर है? अब देखो क्या हुआ। इस पार्टी ने क्या किया तुम्हारे साथ? इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने तुम्हें चेक दे दिया, या इसको इधर से ना लेकर के इस पार्टी को इसने चेक दे दिया। क्या दे दिया बेटा? चेक इशू टू एवीसी लिमिटेड ऑफ ₹1 लाख। जब पेमेंट की बात आई तो इसने पेमेंट के रूप में क्या दे दिया? चेक दे दिया। अब देखो, मैं हमेशा एबीसी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा। अब यहां पर दो केस क्रिएट हो सकते हैं। कितने केस बेटा? दो केस हो सकते हैं। क्या क्या दो केस क्रिएट हो सकते हैं उसको अभी आपको समझना है। डेफिनेटली चीज को वन बाय वन करके नोट भी करवाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिकल, जहां पर प्रैक्टिकल की बात आएगी, जितना हो सकता है मैं आपको डायग्रामिक प्लस एक्सप्लेनेशन विद 100% नोटिंग के साथ बात करूंगा। ठीक है, थ्योरेटिकल को स्किप करने की कोशिश करूंगा, बट प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चंस आपका 100% प्रैक्टिकल में डील करता है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर ज्यादा सहूलियत मिलेगी। पहला ये कि चेक रिसीव एंड क्लियर्ड एट सेम डे। दूसरा है इफ नॉट इंफॉर्मेशन, या कहें तो ऐसा कह लो, ऐसा कह लो क्या? चेक रिसीव बट नॉट क्लियर सेम डे। यानी कि इनमें दोनों में डिस्टेंस आ गई। पहला इंफॉर्मेशन है कि कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, तो आप ये मान लोगे कि जिस दिन चेक आया था उसी दिन क्लियर हो गया। और यदि इस बात का इंडिकेशन दे रखा है कि ये चेक आज आया है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, किसी अनदर डे क्लियर होगा, तो उस केस के अंदर डेफिनेटली चीज को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मैं सिंपली बात करूं चेक के केस में, चेक के केस में जब मिलेगा आपको, तो ये एंट्री क्या डाल रहा होगा? ये क्या बोल रहा होगा? बोला चेक आते ही मेरे पास एंट्री होगी होगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू, यानी किसका बताओ बेटा? राम अकाउंट। कितने का बताओ? 1 लाख रुपए का। ये चेक रिसीव करने की नॉर्मल एंट्री है। ये एंट्री यूनिवर्सल है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि इसमें भी कंफ्यूजन है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या मुझे बताओ, क्या ये एंट्री क्लियर है आपको? क्या इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम है? इस एंट्री में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा मैं नीचे और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्टीमेटली आपकी एंट्री यही आनी चाहिए। चेक मिला है, बैंक में अमाउंट आ गया है। मैं क्या कहूंगा? चेक आया मनी, पैसा आ गया बैंक में। किससे आ गया? मिस्टर राम से आ गया। मैं सिंपली यही बोलता हूं। यहां पर आपके फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बोलते कि देखो भैया, यदि ये वाला केस है, यदि ये वाला केस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ये मान लोगे कि बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या करो बेटा बताओ? राम अकाउंट। सिंपली क्लियर। मेरी बात क्लियर है? यदि आपके पास इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं कि कब क्लियर हो रहा है, यानी कि आप ये माजूम करके चलोगे कि सेम डे क्या हो गया? क्लियर हो गया। और सेम डे यदि ये क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली पैसा बोलोगे बैंक में आ गया। किससे आ गया? राम से आ गया। आपका वहीं पर हो गया खत्म ट्रांजेक्शन, यानी कि ये एंट्री आपकी सेम निकल करके आ गई। लेकिन आपके पास इस बात के इंडिकेशन दे रखे हैं कि भैया
कि चेक तो आ गया लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर कैसे होता है उसके प्रोसीजर पर भी 1 मिनट बात करूंगा। ठीक है। यदि चेक नहीं आया है, सॉरी चेक आ गया है, पैसा नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? आप करोगे इफ व्हेन चेक डिपॉजिटेड, या कहोगे चेक रिसीव। बात दोनों की यहां पर एक ही है, कि दोनों का इंटरप्रिटेशन एक ही निकलता है यहां पर। आप चेक रिसीव कर लो, बैंक डिपॉजिट करा दो, क्योंकि सेम डे क्लियर नहीं हो रहा वो। आपने जमा करा दिया उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा, आपके हाथ में चेक रखा तभी भी क्लियर नहीं हो रहा, तो दोनों का सेंसा सेम है। तो यहां पर ऐसा मत सोचना सर कि यहां दोनों का मतलब कैसे हो गया, क्योंकि चेक रिसीव और चेक डिपॉजिट का मतलब अलग अलग होता है वैसे, लेकिन यहां सेम निकल रहा है। बताओ क्या होगा? हम यहां पर मानेंगे कि हमें कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने का? अभी लॉजिक समझाऊंगा, टेंशन ना लो। सर कैश कैसे हो गया? क्योंकि मेरे हाथ में चेक आते इस बात की श्योरिटी होगी कि मुझे पेमेंट मिल गया। तो मैं मानता हूं कि जब मेरे पास हाथ में चेक रखा है तो मानूंगा मेरे हाथ में कैश आ गया, और जब इस कैश को मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो बताओ मैं एंट्री क्या डालूंगा? जब क्लियर होगा, जब जब एक क्लियर होगा तो एंट्री क्या होगी? तो कैश आप बैंक में जमा करा दोगे तो चला जाएगा, और पैसा बैंक में आ जाएगा। कितने का बताओ? 1 लाख। आप अल्टीमेटली चीज देखोगे आप, तो आपको दिख रहा होगा कैश से कैश चला गया, और इस केस के अंदर भी एंट्री बताओ क्या निकल करके आ गई? इस केस में भी एंट्री निकल करके आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? राम अकाउंट। आपको यकीन ना हो तो ऊपर का देख लो आप, सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। क्योंकि अल्टीमेटली इंपैक्ट तो वही आना है, लेकिन क्योंकि उसके दो फेज बन गए कि आज मुझे चेक मिला है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, दूसरा फेज आपका क्लियर हो गया, तो आपके दो पार्ट में उसकी एंट्री चली जाएगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लो आपने मान लिया कि चेक आ गया, रिसीव हो गया, आपने ये वाला केस मान लिया, आपने अजम्पशन डाल दी कि ये वाला केस हो गया, और मान लो कल चेक आपका डिसऑनर हो गया, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में समस्या जाएगी। मैं आपको लॉजिकली इस बात को समझाता भी हूं। मैंने बोला था ना 10 से 15 मिनट इसी प्रॉपरली इसी पर बात करूंगा मैं। चलो, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या दोनों केस समझ में आ गए आपके में? ठीक है। इसके साथ मैं इसको इन समराइज उतार देता हूं, नोट करा देता हूं, देन उसके बाद फिर मैं डेफिनेटली थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके की चीज चलती है। तो इसमें लिख लीजिएगा, ए व्हेन चेक रिसीव्ड एंड क्लियर्ड ऑन सेम डे, सेम डेट। तो सिंपली एंट्री बताओ बेटा क्या बनेगी? हम मान लेंगे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम राम, या मैं यहां पर नाम ना लेकर के डेटर इन पार्टी अकाउंट बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड क्लियर्ड। ठीक है। सेकंड केस बताओ क्या बनेगा हमारा? बी केस व्हेन चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड, देन 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 क्या करेगा? ऑन डेट ऑफ चेक इशू या रिसीव फ्रॉम डेटर, उस दिन मैं क्या एंट्री डालूंगा?
उस दिन मैं क्या एंट्री डालूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बेटा, डेटर। मैं मानूंगा पैसा आ गया। बीइंग चेक रिसीव्ड। क्लियर है? सेकंड, बी, ऑन डेट क्लियर, क्लियर्ड इन बैंक अकाउंट। आपका चेक क्लियर हो गया बैंक में। उस दिन क्या डालोगे? उस दिन सिंपल एंट्री है, पैसा बैंक में आ गया। आपका हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बेटा, कैश। क्योंकि चेक बैंक में चला जाएगा और आपके बदले में अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैश का मतलब यहाँ पर चेक से है, चेक आपका चला गया। बीइंग चेक क्लियर्ड। मेरी बात क्लियर है? ये सिंपल ही है। क्योंकि यदि आपका यहां पर इस केस के अंदर आपका किसी भी केस में चेक डिसऑनर हो जाता है, यानी कि आपका चेक रिजेक्ट हो जाता है, आप किसी भी वजह हो सकती है, उसकी वजह क्या है वो बाद की बात करेंगे मतलब। लेकिन चेक आपका क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, उस केस के अंदर आप क्या करो, एंट्री रिवर्ट डाल दोगे। मैं यहां पर सिंपली नोट लगा रहा हूं। व्हेन चेक डिसऑनर्ड इट विल बी, या कहें तो एंट्री विल बी, क्या होगी बताओ? क्या होगी? रिवर्ट कर दो उल्टा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस रास्ते से आपने एंट्री की थी उसका रिवर्ट मार दो, क्योंकि आपने एंट्री क्या डाली थी, बैंक अकाउंट डेबिट डेटर, अब इसका रिवर्ट डाल दो। ठीक है, जो भी अमाउंट है। बीइंग चेक डिसऑनर्ड। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो हमने खेल खेला है इसकी काहे जरूरत थी? किसी ने चेक दिया तो डेफिनेटली क्लियर तो होगा, एक बार वो निपटा डालते। मैंने बेटा ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं बोलेगा तब तक आप अपनी बैंक के बैलेंस को नहीं बढ़ाओगे। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नाम का हेड आता है करंट असेट्स में, और उसके अंदर सब हेड आता है, एक तो होता है कैश बैलेंस आता है, एक होता है बैलेंस इन है, बैलेंस इन बैंक आता है। तो बैलेंस इन बैंक को कब इंक्रीज करोगे, जब एक्चुअली में आपके पास अमाउंट आ गया है, और उस केस के अंदर आप क्या करोगे, कैश को कम कर डालोगे। मेरी बात क्लियर है? तो हर चीज का एक अकाउंटिंग इंपैक्ट है जो आपको दिमाग में रख के चलना है। अब थोड़ा हम प्रोसीजर समझते हैं कि जो आपका क्लियरिंग जो प्रोसेस है, जो आपके चेक क्लियरिंग प्रोसेस है वो क्या है। चेक क्लियरिंग प्रोसेस ये ओनली फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको आपको नोट नहीं करना है। जैसे समझिए मेरी बात को क्या है, ये यहां पर एच डी एफ सी बैंक है, ये यहां पर आईसीआईसीआई बैंक है। दोनों बैंक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, यहां पर है मिस्टर राम। मिस्टर कौन है बेटा? राम। अब राम का जो अकाउंट है, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 50,000 का। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ऑफ राम इन है एच डी एफ सी,
वहीं पर जो बैंक अकाउंट है ऑफ मोहन का, वो है आईसीआईसीआई बैंक में। मेरी बात क्लियर है? अब जैसे मोहन ने पेमेंट किया राम को, तो उसने आईसीआईसीआई बैंक में उसका अकाउंट था, उसने चेक बनाया और दे दिया। किसको दे दिया बेटा? मिस्टर राम को। अब राम क्या करेगा? इस केस में राम क्या करेगा? इस केस में राम चेक डिपॉजिट करा देगा इन बैंक में। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात हमारे पास ये है कि जो हमारे पास बैंक है, जो हमारे पास बैंक है, एक सेकंड रुकना। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पर जो मिस्टर राम का अकाउंट है वो एचडीएफसी में है, लेकिन वो चेक लेकर के जो जा रहा है वो आईसीआईसीआई का है। अब मुझे बताओ, मिस्टर राम को एचडीएफसी बैंक अकाउंट जो बैंक है वो उसको पैसा तो नहीं दे सकती। वो क्या करेगी? वो जाएगी किसके पास बताओ? आईसीआईसीआई बैंक से बोलेगी भैया देखो तुम्हारे नाम का मोहन का अकाउंट है और उसने चेक दिया है हमारे क्लाइंट को, आप उसके अकाउंट में से बैलेंस निकाल करके उस हमारे क्लाइंट के यानी हमारे बैंक के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। क्या बैंक ऐसा कर सकती है? कर सकती है, बट इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि बैंक यदि ये काम करने लगे तो उनका टाइम जो जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहां पर क्लियरिंग हाउस बनाया हुआ है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है एक। ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या करती है? ये यही काम करती है। ये चेक यहां चला जाएगा और ये इससे कोऑर्डिनेट करेगी। ये क्या करेगी बेटा? कोऑर्डिनेट करेगी और ये इसको प्रोसेस कर करके इसके अकाउंट से बैलेंस को एडजस्ट करेगी, यानी कि इससे हटाएगी और इसके बैलेंस में आकर के इसको ऐड कर देगी। इस प्रोसीजर में 2 to 3 डेज का टाइम लगता है। कितना बेटा? 2 to 3 डेज का टाइम लगता है। बट वो तभी लगता है जब आपका अकाउंट किसी और बैंक में है और चेक आपको किसी और बैंक का मिला है। यदि एचडीएफसी बैंक का ही होता है इसके पास, तो उसको सेम डे इमीडिएटली क्या करता है, इधर से पैसा निकालता है इधर डाल देता है। इसको किसी भी क्लियरिंग हाउस की रिक्वायरमेंट नहीं थी इस केस में। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। जब इस तरीके से होगा तो यहां पर जब चेक गया है, चेक मिला है, तो यहां पर एंट्री अलग होगी। यहां की अप्रूवल मिलने के बाद जब क्लियर होगा तब जाकर के यहां दूसरी वाली एंट्री हम डालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम गैप होता है। यदि हम सेम डे डाल देते तो मान लो क्लियरिंग हाउस में कोई प्रॉब्लम आ गया या क्लियरिंग हाउस किसी वजह से उस अकाउंट का सेटलमेंट ना करा पाई, हो सकता है कि यहाँ पर मोहन के अकाउंट बैलेंस ना हो, कुछ भी हो सकता है। मोहन ने जाके बैंक से बोल दो इस नंबर के चेक को क्लियर नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अल्टीमेटली मैं कहूं, क्लियरिंग हाउस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और उस चक्कर में आपका बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बैंक चेक आपका डिसऑनर हो गया, तो उस केस में आपको एंट्री रिवर्ट डालनी पड़ जाएगी। मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सर मान लो, चलो यहाँ तो हमें ये हुआ, हमने इस केस में एंट्री पहले ये डाली थी, पहले हमने ये एंट्री डाली थी और यहीं पर पता लग गया डिसऑनर हो गया, तो इसी की एंट्री डाल देना, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको ये वाली एंट्री डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वाली एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर दोनों केस के अंदर डिसऑनर की अलग अलग एंट्री होंगी, क्योंकि दोनों की एंट्री का जो प्रोसेस है वो अलग है। मेरी बात क्लियर है? सिंपल बोल रहा हूं, जिस रूट से पैसा आया था, जो पैसे आने, चेक आने, जो एंट्री डाली थी, और अब चेक डिसऑनर हो गया तो आपको रिवर्ट इसी पर रिवर्ट जाना है। जो एंट्री डाली थी उसको रिवर्ट घुमा दो। मेरी बात क्लियर है? यही बात आपकी यहाँ पर काम की थी। बैंक पर मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का अब कोई दिमाग में कंफ्यूजन रह गया होगा आपके में। ठीक है, अब हम शायद आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आपके सामने स्टडी मैट जो मैंने दे रखा है, उस स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 इसी चीज पर है कि भैया आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। क्लियर कट क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, क्या बनाना है बेटा आपको? ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। एक मिनट को, आपको ट्रिपल कॉलम आपको क्या बनानी है? कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रतनलाल। आपको मिस्टर रतनलाल की बुक्स में क्या बनानी है मेरे बच्चे? आपको कैश बुक बनानी है। ठीक है, चलिए अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या बैलेंस इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन ठीक ठाक है, बड़ा मजेदार है। ठीक है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश का भी दे रखा है आपके पास, बैंक का भी दे रखा है आपके पास,
ठीक है। इसके अलावा परचेज ऑफ प्रिंटर भी दे रखा है आपके पास। इसके अलावा गुड्स सोल्ड फॉर कैश दे रखा है, रिसीव्ड फ्रॉम हरिदे हॉलीडे ऑन ऑन अकाउंट्स, यानी कि ये उधार पर होगा, इसका मतलब इसका ट्रांजेक्शन सॉरी, रिसीव फ्रॉम हॉलीडे ऑन अकाउंट्स, यानी कि जो हमने हॉलीडे को कोई माल बेचा था उसका हमें डेफिनेटली अमाउंट मिला है। लैपटॉप परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर बाय चेक। याद रखना है मेरे बच्चे, कैश बुक के अंदर ये जरूरी नहीं कि गुड्स का ही कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है या बैंक में ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पर असेट्स लायबिलिटी कुछ भी हुआ है मेरे बच्चे, पैसा आया है या पैसा गया है, चाहे कैश में गया है चाहे बैंक के थ्रू गया है, दोनों अकाउंट यहाँ पर ट्रीट होंगे, दोनों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके ऊपर, बाकी एंट्रीज में किसी अलग अलग सिनेरियो क्रिएट होते हैं डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, डेफिनेटली वहां जाना है आपको और वहां जाकर के आपको उस क्वेरी को डालना है, क्योंकि वहां सारे बच्चे एडेड हैं, तो वहां पर ज्यादातर क्वेरी का आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, बच्चे दे देंगे, नहीं तो फिर डेफिनेटली मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन दूंगा। साथ के साथ मैंने आपको बता रखा है कि आपको ब्राइंट अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, आपको वहां जाना है, वहां पर आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सारी सारी वहां पर लॉन्च होने वाली है, क्योंकि हम यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको वहां जाना है, जितने बच्चे हैं डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके लिए, इस बात की 100% श्योरिटी देता हूं कि आपको शानदार पढ़ाने वाला हूं। और आपको डेडलाइन दे रखी है 15 अक्टूबर, यानी कि आपके पास कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मान लो किसी वजह से छुट्टी हो जाती है, कि जैसे कोई मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी वजह हो सकती है, तो लास्ट आपके अक्टूबर के लास्ट तक ये कोर्स आपका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, जिससे आपको नवंबर का पूरा टाइम आपको क्या मिलने वाला है, प्रैक्टिस करने के लिए मिलने वाला है। और आपके कोर्स कंप्लीट से पहले कुछ हम हो सकता है कि कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएं, और लास्ट में जो आपको होगी फाइनल टेस्ट सीरीज जो कि 2 फेज में लेने वाले हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता आपकी कोई भी कमी रह जाएगी, क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज के अंदर जो भी आपके नेगेटिव फीडबैक आएंगे, जो भी आपका लगेगा कि हाँ इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली पहले हम उस पर बात करेंगे, उसको इंप्रूव करने के बाद फिर हम सेकंड फेज की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, फिर आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ गुरुजी अब हम कंफर्टेबल है एग्जाम देने के लिए, देन उसके बाद आप एग्जाम में जाकर के अपियर करना है। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं और आइए मैं इसका एक फॉर्मेट बनाता हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद है आपको। चलिए, एक फॉर्मेट। मैं मेरे फॉर्मेट से एलएफ वाला अमाउंट हटा रहा हूँ, कॉलम हटा रहा हूँ, ठीक है ना। वो इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मुझे स्पेस की जरूरत है, बाकी आपको फॉर्मेट उसको लेके चलना है, उसको मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, डेट है, पर्टिकुलर है, ये आपके पास कैश का कॉलम है, मैं एलएफ का कॉलम हटा रहा हूँ, ये बैंक का कॉलम है, ये आपके डिस्काउंट का कॉलम है, ये आपका डेट है, पर्टिकुलर है, ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है, ये आपका डिस्काउंट का कॉलम है, ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड। मैंने बोला था आपके लिए एज इट इज कैश लीजर है, बट कैश में एक ही कॉलम होता है, यहाँ पर तीन तीन कॉलम साथ चल रहे हैं, बस फर्क इतना है। कैश बुक, ऊपर ट्रिपल कॉलम, ये वो ऐसा नहीं लिखना है आपको, सिंपली कैश बुक लिखना है आपको, ठीक है, कैश बुक ही होती है, चाहे ट्रिपल कॉलम हो, चाहे सिंगल कॉलम हो, चाहे डबल कॉलम। ठीक है, चलिए, वन बाय वन करके हम ट्रांजेक्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ट्रांजेक्शन किस तरीके से रोल कर रहे हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो बैंक का भी है और आपका उसका भी, हमेशा याद रखना बैलेंस आपके पिछला फॉरवर्ड होकर के आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास क्या बेटा, डेट क्या है, 1/3/23, यानी कि मार्च है क्या, हम्म 1 मार्च 2023, ठीक है ना। बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पीछे से बैलेंस लाए गए हैं। कैश का है 20,000 का, 26,000 का,
ये 20 है। ठीक है, आगे लिखा हुआ परचेज ऑफ प्रिंटर इन कैश। मैंने सिंपल सा लॉजिक बता रखा है, पैसा आया है, पैसा गया है। क्योंकि कैश क्या होती है, बैंक, कैश और बैंक का दोनों का अकाउंट का नेचर क्या है, रियल। बैंक को आप पर्सनल भी ट्रीट कर सकते हो, या आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और चाहो तो बैंक और कैश दोनों असेट्स होती हैं, आप एज ए असेट्स यानी कि रियल अकाउंट में ट्रीट कर सकते हो। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट्स इन कम्स एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है ना, तो आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट करना, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करना है। आपने प्रिंटर खरीदा है, और जब प्रिंटर खरीदा है तो डेफिनेटली आपकी जेब से पैसा जाएगा, मैं कहूंगा 2 जनवरी को, 2 मार्च को, बाई प्रिंटर। कैश में खरीदा है तो कैश गया होगा 12,000 का, तो ये आपका कम हो गया होगा। आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, आपने बोला है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने माल बेचा है, तो माल जब बेचा है तो पैसा तो आया होगा। तो पैसा, मैं डेट को भी कुछ स्किप कर रहा हूं, टू पैसा आया होगा तो 2 सेल्स। कितना आया होगा बताओ, आया होगा 34,000 का 5 तारीख को। मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या हुआ, 7 मार्च को क्या हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम हरिडे ऑन अकाउंट। हो सकता है कि हरिडे को हमने पहले माल बेचा हो, उससे आज पैसा मिल रहा है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसा आ रहा है। तो लिखेंगे टू हरिडे। क्या है बताओ, हमारे पास 32,000 का पैसा आया है। आगे देखो क्या है, एक लैपटॉप कब है, 7 को है। एक लैपटॉप है जो हमने परचेज किया है फॉर पर्सनल यूज ऑफ ए प्रोपराइटर से बाई चेक। ये ड्राइंग है आपकी, बोलो क्या है ये, ड्राइंग है। लेकिन ड्राइंग की वजह से बैंक का बैलेंस तो कम हुआ है, बोलो ना मेरे बच्चे। जब आपका बैंक का बैलेंस कम हुआ है तो डेफिनेटली आपको दिखाना पड़ेगा, तो दिखाओगे बाय ड्राइंग। डेट क्या है, 8, बाय ड्राइंग। चाहो तो लिख दो लैपटॉप, परचेज फॉर पर्सनल यूज, कितने का बेटा, 22,000 का। मेरी बात क्लियर है। चीजों को बस इसी तरीके से सेग्रीगेट करना है कि भैया कौन सा कैश का है कौन सा बैंक का है, बस सिंपल इतना। ठीक है, और किसी ट्रांजेक्शन से बैंक का अकाउंट आपका इंपैक्ट आ रहा है उस पर, ना ही आपके कैश पर इंपैक्ट आ रहा है, तो उस टाइम उसको स्किप करना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, ये आपका कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आप जब बैंक में पैसा जमा कराओगे तो आपको एंट्री डालोगे टू कैश, क्योंकि पैसा जाएगा, और पैसा कहां पर आएगा, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना बेटा बताओ, बैंक अकाउंट 10 तारीख को हुआ है, यहां पर भी होगा ये 10 तारीख को। 10 तारीख को हमारे पास क्या गया बताओ, पैसा। तो क्या आएगा, हम जब बैंक में करेंगे टू कैश करेंगे, कितना गया कैश बताओ, कैश गया आपका कितना अमाउंट बेटा, 31,000 का। 1 मिनट रुको ना, हाँ 31,000, और सिमिलर जाएगा यहाँ पर बाई बैंक, क्योंकि कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 31,000 का। बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस घट गया। ठीक है, चाहो तो लिख दो सामने कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। ठीक है, लिखो ना लिखो बात बराबर, बट नॉर्मली आपके स्टडी मेट में लिखा जाता है, बट फिर भी हम इसको स्किप करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ अमाउंट डिपॉजिट होगा बैंक में, मिस्टर सेन सेटल हिज अकाउंट अगेंस्ट ग्रॉस क्लेम 24,000, सेटल करना चाहता है, ग्रॉस क्लेम सेटल कर रहा है, कितने का बताओ, 24,500 में। एक सेकंड तो कुछ ट्रांजेक्शन होल्ड करो, मिस्टर सेन के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या हमारा, 1 मिनट को। हाँ ठीक है, वो कह रहा है कि मिस्टर सेन के साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन था, मतलब यदि आपने सेटल किया है
ठीक है। अकाउंट अगेंस्ट ग्रॉस क्लेम, कोई क्लेम था कितने का बेटा बताओ? 24,500 का। कितना सेटल कर दिया आपने? 24,000, मैं ये मान लूं? ठीक है, हमने क्लेम दिया है, तो आ जाओ। डेट क्या बेटा, पैसा गया हमारी जेब से? 17 बाई क्लेम। कितने का बताओ? कैश मानूंगा मैं 24,000, और 500 डिस्काउंट मानूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी का ट्रांजेक्शन कितने का था? 24,500 का। मैंने ट्रीट कितना कर दिया? 24,000 तो डाल दिया कैश में, क्योंकि मैंने कैश पे कर दिया 24 का। 500 लिख के मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर 24,500 का अगेंस्ट में सेटल हुआ है 24,000 पर। आगे देखो क्या है, ऑफिस रेंट पेड बाई चेक, पैसा गया आपकी जेब से, प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया लिख दो बाई रेंट, पैसा गया है। और चेक गया है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, वो भी हमें क्या करना बेटा यहाँ पर देखना है। कितना बताओ? 2,000 का। 2,000 का। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, आपने पर पैसा विड्रॉ कर लिया, तो भाई फिर ड्रॉइंग आएगा। बट कैश विड्रॉ किया आपने, कैश में जाएगा। कितना बेटा बताओ? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज के लिए, यहाँ तो थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बैंक से पैसा निकाल लिया है। इस केस के अंदर आपकी एंट्री उल्टी होगी, लेकिन ये ड्राइंग में जाएगी। इस एंट्री को एक बार होल्ड पर छोड़ना है, इस एंट्री को एक बार होल्ड पे छोड़ना है, ठीक है ना? नहीं, इसको होल्ड पे नहीं, अभी करते हैं, चलो ठीक है। क्या बोल रहा है बताओ ये बोल रहा है कि हमने क्या किया बेटा? चलो, तो हमारे पास हुआ क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर बैंक से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। नॉर्मली विड्रॉ करते तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक डालते, लेकिन क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है, तो हम डेफिनेटली इसको क्या यूज करेंगे बेटा? ड्राइंग यूज करेंगे, बाई ड्राइंग। कितने का बताओ? बैंक से निकला है 3,400 का। ठीक है, आगे चलिए, हमारे पास क्या है? आगे लिखा हुआ क्या, रिसीव फ्रॉम मिस्टर रतुल अगेंस्ट अकाउंट 23,000, 22,800 के अगेंस्ट में हमें मिला है। यहां पर डेफिनेटली वही क्लेम वाला मैटर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो मुझे रिसीव हुआ है, और वो भी कैश में हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पर टू रातुल, और मुझे कैश मिला है कितना बेटा? कैश मिला है मुझे 22,800, 22,800, और 200 रुपए का हो गया डिस्काउंट, क्योंकि 23,000 के रेस्पेक्ट में था ये। ठीक है, आगे सेम हमारे पास है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्नेहा, ये नहीं जाएगा क्योंकि उधार में है, हम यहाँ पर उधार की बात नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, 12,000 की हमने सैलरी पे की है। डेट बेटा आप देख लें थोड़ा सा ना, भाई सैलरी पे की है, किसको पे की है, रिलेवेंट है हमारे लिए, पैसा गया है सैलरी के रूप में, गया खर्चा है 12,000 का। ठीक है, ये 12,000 कैश में जाएगा, क्योंकि चेक की इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास। आगे लिखा हुआ क्या, चेक रिसीव फ्रॉम संदीप एंड केप्ट इन द कैश बॉक्स, यानी कि चेक मिला और कैश रिसीव हो गया, तो सिमिलर एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। डेटर आएगा, डेटर का नाम राहुल है ना? सॉरी संदीप है, पता नहीं मैं कहां से नाम देख लेता हूँ। संदीप, कितना बेटे बताओ? डेटर से कितना मिला है? 12,800 का। ये चेक से पैसा आया है 12,800 का। आगे देखो क्या है मेरे पास, आगे बैंक चार्ज शो इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक चार्ज कट गया होगा डेफिनेटली। इससे पहले क्या है बताओ, द चेक ऑफ संदीप डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। अच्छा, एक ही ट्रांजेक्शन था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? बैंक चार्ज शो इन द बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक का खर्चा हो गया, तो मतलब पैसा कट गया आपकी जेब से, तो बाई इंटरेस्ट पैसा गया होगा सीधा ना। कितने का बेटा बताओ? इंटरेस्ट लगा है 300 रुपए का, तो 300 बैंक से कम हो जाएंगे आपके। इमीडिएटली आगे देखो क्या है, आगे लिखा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग अकाउंट ऑन बैंक, पैसा मिला है, तो लिख लो यार टू इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। यहां पर भी बैंक का बैलेंस बड़ा होगा, कितना बेटा बताओ? 200 से,
तो यहाँ 200 से बैंक बैलेंस बढ़ गया, 300 से वहां घट गया। आगे देखो क्या है मेरे पास, चेक ऑफ संदीप बॉय रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, अमाउंट पेड टू स्नेहा इन फुल सेटलमेंट हर क्लेम। ओ माय गॉड, ये दोनों ट्रांजेक्शन बेटा मुझे एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कुछ ट्रांजेक्शन छोड़े इन्होंने, कुछ मिस्टेक की है भाई साहब ने, बुक्स बनाने वाले ने, जो भी उन्होंने बनाया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। चेक ऑफ संदीप बॉय रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, जो हमें यहाँ पर चेक मिला था ये वाला, हमने एंट्री बताओ क्या डालोगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, देखो हमने डाली है यहाँ पर, ये डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, ये रही, इसको रिवर्ट घुमा दो बस, क्या घुमा दो, बाई संदीप। कितने का बेटा बताओ, कितने का ट्रांजेक्शन था, वही 12,000 का होगा, बैंक से जाएगा 12, सॉरी 12,800 का। क्लियर है, जैसे चेक आया था वैसे रिटर्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे मेरे पास क्या है, ठीक है यहां पर अमाउंट नहीं लेकर रखा, लेकिन 12,000 आएगा। अमाउंट पेड टू स्नेहा इन फुल सेटलमेंट फॉर हर क्लेम, मुझे बताओ इस स्नेहा का कोई क्लेम है क्या, देखो कि क्लेम है स्नेहा का, ये रहा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये आपने एंट्री डाली होगी। अब उनसे पैसा पूरा मिल गया है, तो मुझे बताओ जब पैसा मिल गया है तो डेफिनेटली एंट्री क्या डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू स्नेहा। आपने जब माल खरीदा होगा तो आपने एंट्री बनाई होगी, क्या बेटा बताओ, क्या परचेज किया था क्या आपने, हाँ परचेज किया था, एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू स्नेहा, कितने का, आपने एंट्री डाली होगी 24,000 की। अब वो ये बोल रहा है नीचे जाकर के आपसे कि भैया हमने अमाउंट पेड टू इसने आप फुल सेटलमेंट के लिए में 23,700 दे दिया है, तो मुझे बताओ अब आपको पैसा दे दिया तो टू कैश कितना, 23,700 का, इस स्नेहा को डेबिट कर दोगे क्योंकि सेटलमेंट हो रहा है, इस स्नेहा 24,000 से होगी डेबिट, रीजन बीइंग क्योंकि हमने क्रेडिट भी स्नेहा को 24,000 से किया था, अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो सर डिफरेंस कहां जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा, कितने का बेटा 300 रुपए का। मेरी बात क्लियर है, तो बताओ आपके कैश में क्या इंपैक्ट आ गया, कैश में पैसा गया है तो वाई लिख दोगे इसने, यहां यहां जो कैश गया है वो 23,700 का है और 300 रुपए का डिस्काउंट है आपका। क्लियर है, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, आपको आसानी से चीजों को डील करना है, मुझे एक क्वेश्चन कराना था मैंने करवा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बुक्स में एक दो ट्रांजेक्शन अभी कुछ मिसिंग्स हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन में देखे हैं, तो ये डेफिनेटली जो बुक जो जिसने बुक बनाई है उस वापस से एडिट पे डाल दिया जाएगा, बट जितना क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर आपका 100% करेक्ट है। एक दो ट्रांजेक्शन मिसिंग है, जब मैंने स्टडी मेट को चेक करके देखा, इसको रिकंसाइल करके देखा, तो वहाँ कुछ एरर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितने ट्रांजेक्शन हमारे पास हैं उतने के उतने ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए। मेरी बात क्लियर है, चलिए ठीक है यहाँ तक। आई होप कि आप लोग इनको कर पाओगे। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि लेजर पोस्टिंग सब्सिडरी बुक, इसमें किसी को कोई डाउट रह गया होगा, कोई डाउट है तो डेफिनेटली मेरे से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं आप लोग, नीचे आपके लिए मैंने दे रखा है चैनल का लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम वाला, आपको ब्राइंट अकेडमी ऐप पर जाना है, जितना हो सकता है अपने दोस्त को रेफर करना है, अपने दोस्त को शेयर करना है इसको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आई श्योर इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि बुक्स भी आपके पास 100% सीएमए ओरिएंटेड है, आरटीपी एमटीपी वर्कबुक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और स्टडी मेट सबको इन्वॉल्व किया गया है, एक चीज को नहीं हमने छोड़ा है। इसके अलावा लगता है कि किसी चैप्टर में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस की शॉर्टेज है, जिस लेवल पर आने चाहिए उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी काम करूंगा आपके लिए। ठीक है ना, इन्वॉल्व कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं क्यों तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।